हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे एसिड बेस किसके कॉन्सेप्ट के हिसाब से, आर्नियस के इक्वेशन के हिसाब से, कि आर्नियस के हिसाब से अम्ल और क्षार क्या होती हैं। बहुत बेसिक होता है, सिर्फ आपको समझने की देरी है। ठीक, बेसिक कैसे होगा इसको हम जब डेफिनेशन के हिसाब से देखते जाएंगे तो बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होते जाएगा। तो चलिए देखते हैं। आर्नियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में वियोजित करने पर, मतलब आर्नियस के अकॉर्डिंग अम्ल एसिड वे पदार्थ होते हैं, वे मटेरियल्स होते हैं जो किसी भी जल में घोलने पर, मतलब H2O में घोलने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं, मतलब H+ आयन देते हैं, तथा क्षारक वे पदार्थ हैं जल में वियोजित करने पर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। सिंपल से समझ में आ गया होगा। यदि कोई सा भी पदार्थ हो जिसको जल में घोला जाए तो यदि H+ आयन मिल रहा है वो क्या है, आपका एसिड है, अम्ल है। ठीक, यदि OH- मिला आपको तो वो क्या हो गया, आपका बेस हो गया। बेस हो गया किसके हिसाब से, आर्नियस के अकॉर्डिंग। सिंपल सा है। ठीक, जब इसको एग्जांपल के थ्रू देखेंगे तो और अच्छी तरीके से क्लियर आएगा। जैसे यहाँ पर हम कोई मटेरियल ले लिए HCl का ले लिए, इसको हम H2O पानी में घोल दिए, जैसे हो गया आपका कंटेनर पानी। तो यदि हम इसमें HCl डालते हैं तो यहाँ पर यह दो आयन से मिलकर बना हुआ है, H+ और Cl- से मिलकर बना हुआ है HCl। तो ये आपका H+ में टूट गया और एक आपका Cl- में टूट गया। तो यहाँ क्या मिलकर बना, HCl बना। तो ये आपका H+ में टूटा और Cl- में, तो H+ मिला ना आपको, H+ मिला, मतलब ये आपका क्या है, एसिड हो गया। ये हो गया आपका एसिड। इसी प्रकार CH3COH को देखिए, यहाँ CH3 जो होता है COO- में टूट गया और H+ में टूट गया, तो क्या बना, ये आपका एसीटेट बना और H+ आपका H+ बना, जो ये भी क्या होता है, एसिटिक एसिड हो गया आपका। नाइट्रिक एसिड में देखिए गया तो H+ अलग टूट गया, NO3- अलग टूट जाता है, तो आपका नाइट्रिक एसिड मिलता है। तो आपके क्या हो गया, जैसे आपका सल्फ्यूरिक एसिड को हम जब पानी में घोले सल्फ्यूरिक एसिड में तो H+ में टूटा और SO4- में टूट जाता है, तो H+ मिला, मतलब अब क्या है, एसिड है। आप उसको डिवाइड करके देखिए, तोड़ के देखिए क्या मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग बताइए कि क्या होता है, आपका एसिड है कि बेस है। सिंपल सी बात। आपको पता होगा सभी कंपाउंड तो दो प्रकार के आयन से मिलकर बने होते हैं, प्लस एंड माइनस के हिसाब से। तो आपको पता होना चाहिए तोड़ने से क्या टूटेगा। ठीक, जब उसको जल में घोलते हैं तो क्या मिलेगा। यदि हम NaCl की बात करें, सोडियम क्लोराइड, तो ये आपकी ना ही एसिड है ना ही बेस है। ठीक, H+ नहीं मिला ना OH- आपको मिला, तो न्यूट्रल हो गया आपका। तो इसको हम जल में यदि घोलते हैं, हम यहाँ पास पानी रखा हुआ है, तो ये आपका Na में मिला और Cl- में टूट गया, तो ये क्या हो गया, NaCl। ये आपका सॉल्ट होता है, ठीक, एसिड नहीं है। देखिए, अतः HCl HNO3 H2SO4 MCH3COH अम्ल हैं एवं इनके अम्लीय गुण के कारण यह जलीय विलयन के द्वारा प्रदत्त H आयन है। ये क्या होते हैं, एसिड हो गए आपके। एसिड का एग्जाम्पल यहाँ से ले सकते हैं, सिंपल सा है, एकदम बेसिक है। इसके बाद क्षार का एग्जाम्पल लीजिएगा, बेस का एग्जाम्पल, तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, क्या बोला, क्षार को जलीय विलयन में घोलने पर क्या देते हैं, OH- आयन देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। तो यहाँ पर इसको हम जल में घोलते हैं तो Na+ और OH- में टूट गया, तो Na+ तो कोई रोल नहीं है, लेकिन OH- मिला। OH- मतलब आपका क्या है, बेस है, क्षार है। तो आपका सिंपल से NaOH का एग्जाम्पल हो गया। KOH भी आपका सेम बनेगा, K+ और OH- में टूट जाता है जल में घोलने पर। ठीक, ये आपका साइन दोनों तरफ क्यों दिया हो कि इधर से भी रिवर्स अगर आप क्रिया कराएंगे तो यहाँ बस KOH ही बनेगा। ठीक, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का भी सेम बनेगा। ये आपका है जल, H2O का मतलब यहाँ पर पानी में घोला गया है इसको। बेरियम हाइड्रोक्साइड का भी बन गया, Ba+ बन गया और OH- मिला, तो ये आपका बेस हो गया।
तो यहाँ क्या बोल रहा है, NOH KOH अमोनियम हाइड्रोक्साइड बैरियम क्षारक हैं। क्षारीय गुण के कारण इनके द्वारा जलीय विलयन में प्रदत्त OH आयन होते हैं। क्षारीय गुण के कारण अम्ल के हाइड्रोजन आयन H+ तथा क्षारीय हाइड्रोक्साइल OH परस्पर संयोग कर जल बनाते हैं। हाँ, ये आपके क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। दूसरे H+ और OH- आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, H2O। ठीक, ये आपका H2O बनाते हैं। इसे उदासीनीकरण कहते हैं। ये आपका न्यूट्रेशन फॉर्म में आ जाता है, न्यूट्रलाइजेशन फॉर्म में। उदासीनीकरण में अम्ल और क्षारक की क्रिया लवण बनते हैं। आपको पता होगा सॉल्ट बना जाता है, जैसे NaCl HCl अम्ल और क्षारक। कोई सा भी अम्ल ले लीजिए, कोई सा भी एसिड ले लीजिए, HCl एसिड हो गया आपका, NaOH आपका क्षारक हो गया। तो यहाँ पर इसको तोड़ दीजिए, H+ में टूटेगा और Cl- में टूटेगा, टूटा। इसके बाद यहाँ पर एक इसमें टूटेगा, Na+ और COH- में टूटा। तो यहाँ पर इसको इसके साथ कंबाइन कर दीजिए, प्लस को माइनस के साथ, प्लस को माइनस के साथ। यहाँ क्या बना, NaCl प्लस H+ और OH क्या बनाते हैं आपके, H2O बनाते हैं, H2O। तो क्या बना आपका, NaCl। तो ये साल्ट बना आपका, साल्ट, जिसको लवण बोला जाता है आपका। ठीक, 13 बेसिक से किया। एसिड बेस किसके अकॉर्डिंग, आपके आर्नियस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर कुछ इसकी यूटिलिटी भी दी हुई है, उपयोगिता भी जिसको दिया गया है कि कहाँ कहाँ इसको यूज कर सकते हैं, तो उसको पढ़ लेते हैं। ठीक, इस धारणा के आधार पर किसी भी प्रबल अम्ल मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड जो आसानी से H+ आयन दे दे। ठीक, जल में घुलने पर आसानी से अपने आयनों में टूट जाए। प्रबल क्षारक वही हो गया जो आसानी से OH- दे दे। उदासीनीकरण ऊष्मा हीट न्यूट्रलाइजेशन का निश्चित होना स्पष्ट किया जा सकता है। हीट न्यूट्रलाइजेशन को निश्चित होना स्पष्ट किया जा सकता है किसी प्रबल और प्रबल क्षारक के द्वारा। ठीक, अम्लों की उत्प्रेरितता मतलब कैटालिटिक गुणों में उनके हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आधार पर समझाया जाता है। अम्लों में जो कैटालिटिक गुण होते हैं उसके हाइड्रोजन आयन के आधार पर समझाया जा सकता है। ठीक, इस धारणा के द्वारा सुदृढ़ समझा जा सकता है कि धातुओं में ऑक्साइड जैसे CO2 SO2 अम्लीय होते हैं क्योंकि ये जल में H+ देते हैं। जैसे आपका SO3 हो गया, इसको हम जल में घोलेंगे तो क्या बनेगा आपका, H2SO4 बनेगा। यदि हम इसको फिर से डिवाइड करेंगे तो क्या बनता है, H+ HSO4 बनता है, ऊपर देखे थे अभी। ठीक, इसी प्रकार आपका नाइट्रिक एसिड का हो गया। इसके बाद इसकी लिमिटेशन देखेंगे तो लिमिटेशन में क्या बोलता है आपका, यह सिद्धांत सभी अम्ल और क्षारक गुणों की व्याख्या नहीं करता। यह क्या होता है, सभी अम्ल सभी एसिड बेस के लिए व्याख्या नहीं कर पाता। यह धारणा केवल जलीय विलायकों में ही लागू होता है, तो इसका क्षेत्र सीमित है। लिमिटेशन समझिएगा ना इसको, कि केवल लिक्विड माध्यम में ही काम करेगा, सभी अम्ल क्षारक को नहीं व्याख्या कर पाएगा, लिक्विड माध्यम में काम करेगा। जल में घोलेंगे तभी आपको H+ देगा या OH- देगा, तभी बता पाएंगे, सभी के लिए काम नहीं करेगा ये। इसके अनुसार अजलीय विलायक जैसे अम्ल क्षारक की अभिक्रिया का होना संभव नहीं है। तो बेंजीन जैसे कार्बनिक विलायक HCl को अम्ल नहीं कहा जा सकता, बेंजीन जैसे कार्बनिक विलायक HCl को अम्ल नहीं किया जा सकता। इसके अब एक क्या है, लिमिटेशन है। ठीक, यह सिद्धांत कुछ लवण जैसे AlCl3 का जल में अम्लीय व्यवहार का स्पष्टीकरण नहीं कर सकता। किसका,